जय माता दी दोस्तों। पहला कदम शक्ति की ओर। पहला कदम शक्ति की ओर, ये आज का विषय है। पहला कदम शक्ति की ओर का क्या मतलब है, ये जान लीजिए। जैसे मैंने आपको वादा किया है कि मैं आपको आध्यात्म के क्षेत्र में उस ऊंचाइयों तक लेकर जाऊंगा जहां तक की उम्मीद आपने की, लेकिन अभी तक वहां पहुंच नहीं पाए। उसके पीछे क्या कारण है, उनको समझाते हुए लेके चलूँगा। तो मेरे सभी वो दोस्त जो आध्यात्मिक शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनको जो नियम मैं बताऊंगा उनका पालन करना पड़ेगा। उसके बिना आपको कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं होने वाली। नियम पालन के नाम से ही कई लोगों के मन में विचार आएगा कि अब कौन सा नियम पालन करना पड़ेगा, फिर से ब्रह्मचार्य या फिर कौन सा मरघट जाना पड़ेगा, कौन से कब्रिस्तान में जाके पूजा पाठ करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है, अभी भी बोलूँगा, आप इतना समझ लीजिए कि मैंने ये चैनल हर उस व्यक्ति के लिए बनाया है जो थक चुका है ये सब करते करते। अब मेन मुद्दे पे आते हैं दोस्तों। वीडियो चालू करने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। अपने उन दोस्तों के पास शेयर करना मीन्स उनके पास शेयर कीजिए जो लोग आध्यात्म की शक्ति प्राप्त करने के लिए मेडिटेशन का सहारा लेते हैं, लगातार मेडिटेशन करते हैं। कई ऐसे हमारे भारत में ऐसे ऐसे केंद्र हैं जहाँ मेडिटेशन सिखाया जाता है, वहाँ जाके मेडिटेशन करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई फल की प्राप्ति नहीं हो रही। ऐसे जो भी व्यक्ति हैं उन तक इस वीडियो को पहुँचाइए, क्योंकि आध्यात्म लाइन, जिस लाइन में आज मैं हूँ, आप हैं और कई लोग और आने वाले हैं, तो इसमें आपका भी उतना ही सहयोग होना चाहिए जितना मेरा इस चैनल के माध्यम से आपकी तरफ है। तो कृपा कर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अपने विषय पे आते हैं। पहला कदम शक्ति की ओर। पहला कदम शक्ति की ओर बढ़ाने से पहले ध्यान रखिए दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि जिस माध्यम का उपयोग करके आप शक्तियों की तरफ जाना चाहते हैं, उस माध्यम को आपको सबसे पहले शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। शक्तियों तक पहुंचना तो दूर, आप उनका एहसास भी नहीं कर पाएंगे अगर आपने मेरे इस पहले नियम को नहीं माना। भ्रम होना और शक्तियों का एहसास होने में बहुत फर्क होता है। तो सबसे पहला नियम ये है कि आप अपनी देह, ये शरीर हमारा माध्यम है दोस्तों, याद रखिएगा। यही वो माध्यम है जो हमको वहाँ तक लेकर जाएगा जहाँ तक हमें जाना है। तो सबसे पहले इसकी सेवा शुरू कीजिए। सेवा कैसे की जाती है, देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है। शरीर के अंदर कई हजार नाड़ियाँ हैं, रक्त, मेद, मज्जा, हर चीज़ मौजूद है, रस, सब कुछ मौजूद है। हर वो शक्ति जो आपको चाहिए, जिसको आप ढूंढ रहे हैं, वो आप ही के शरीर में मौजूद है। लेकिन हमने और आपने उसको कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, बाहर ढूंढा है उसे। शक्तियों की बात कर रहा हूँ दोस्तों, भगवान तो हमारे अंदर रहता ही है। अब उन शक्तियों को जगाने का समय आ गया है जिनके लिए आप पीछे भाग रहे हैं कई सालों से, कई वर्षों से। तो अब विषय पे हैं हम, ध्यान से सुनते जाइएगा। माध्यम हमारा शरीर है, हमारी देह है। हमारी देह ही हमारा पहला माध्यम है शक्ति की ओर बढ़ने का। तो देह को साफ करने का पहला नियम होगा,
पर प्रतिदिन स्नान होना चाहिए। गर्मी के मौसम हो, बारिश का मौसम हो, प्रतिदिन आप स्नान करेंगे, जो कि सभी करते हैं, लेकिन कैसे करेंगे इसी का ध्यान दीजिएगा। स्नान करने के लिए आप जो साबुन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी केमिकल है, और देह को केमिकल से बचाइए, क्योंकि देखिए आध्यात्म शक्ति को प्राप्त करने के लिए ऋषि मुनि कहाँ बैठते हैं? पहाड़ों में बैठते हैं। नहाना धोना जो करते हैं वो वहाँ की नदियों में करते हैं, लेकिन साबुन लेके नहीं नहाते। आप जैसे कई लोग आध्यात्म शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन साबुन लेके नहाते हैं। आपको साबुन से नहाने की आदत है, नहाइए, लेकिन मुल्तानी मिट्टी का साबुन ले लीजिए। आजकल गोबर से निर्मित साबुन भी आते हैं, उनका इस्तेमाल कीजिए। बेसन से नहाइए, नमक के पानी से नहा लीजिए। कभी कभार हफ्ते में एक आध बार, जैसे शनिवार के दिन या रविवार के दिन, आप अच्छे एक नीम के साबुन से नहा लीजिए। पहला नियम, देह साफ करना है, ठीक है, ऊपरी तरीके से साफ किया आपने अभी, और इसको प्रतिदिन साफ करेंगे। ठंड का मौसम अगर बहुत ज़्यादा हो, अगर आप उत्तरी भारत के राज्यों से हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस समय रियायत होगी कि आप गर्म पानी से, हल्के गर्म पानी, गुनगुने पानी से नहाइए। भले 2 दिन में एक बार नहाइए, लेकिन नहाइए ज़रूर, क्योंकि आप अध्यात्म क्षेत्र में हैं। अध्यात्म क्षेत्र में ठंड, गर्मी, बारिश का एहसास अगर आपको हो रहा है और आप उस शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और आपको इन तीनों चीज़ों से बचना है, तो आप संभव नहीं है कि आप अध्यात्म क्षेत्र में तरक्की कर पाएंगे। स्नान नियम नंबर 1 है। अब स्नान में भी किस प्रकार से स्नान करना है उस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, हर शनिवार के दिन पानी के अंदर नमक मिला के नहाइए। जो घर में खाने वाला नमक आता है उसके 1 मुट्ठी से 2 मुट्ठी पानी में मिलाइए और पूरी देह से कपड़े हटाकर बाथरूम के अंदर आराम से नहाइए, रगड़ रगड़ के। हर शनिवार का नियम। बाकी दिन क्या करना है? शुक्रवार के दिन या बाकी दिन जो नहाने का नियम होगा वो आप गुलाब जल थोड़ा सा पानी में डाल लीजिए। अगर डाल सकते हैं तो, नहीं डाल सकते हो तो कपूर होता है, जो कपूर को बारीक पीस लीजिए, पाउडर बना लीजिए, उसको डाल लीजिए। हफ्ते में एक आध बार इस प्रकार से नहाइए। शनिवार का नियम हमेशा याद रखिएगा, नमक के पानी से नहाना है। दूसरा नियम, आपको शुक्रवार के दिन, अधिकतर शुक्रवार के दिन किससे नहाना है? कपूर से नहाना है या फिर गुलाब जल से नहाना है। अगर आपके देह में आपको लगता है कि मैल ज़्यादा हो गई है तो बेसन रगड़ के नहाइए और पूरे शरीर को साफ़ कीजिए, लेकिन शरीर को केमिकल्स वाली चीज़ों से दूर रखिए, बचाइए अपने शरीर को, क्योंकि पहली रक्षा देह रक्षा है। इसी की शक्ति से हमें अध्यात्म की शक्ति प्राप्त होगी। दूसरा कोई माध्यम नहीं है आपको शक्ति प्राप्त करवाने का। पहली शक्ति आपकी खुद की देह है, उसको मजबूत करेंगे तभी जाकर हम उस शक्ति तक पहुंच सकते हैं जिसकी सफ़र के लिए हम चले हैं। दोस्तों, स्नान हो गया। अब दूसरा नियम ये है, आपने इतने वर्षों तक जो भोजन ग्रहण किया वो कैसा भोजन था? वो भोजन कैसा था? जिस भोजन को प्राप्त किया आपने ग्रहण किया, आपके शरीर के अंदर ऊर्जा निर्माण की, वो भोजन आपके अंदर एक सड़न पैदा करके बैठा है, जिसकी वजह से आपके शरीर में गैस बनना, एसिडिटी बनना, ये सब चीज़ें बनती हैं। और ऐसी देह में कभी भगवान निवास नहीं करते। ऐसी देह में कोई भी शक्ति प्राप्त करने की शक्ति नहीं होती। तो अब ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है। इस अध्याय को, जो अंदर की सफाई है, हम अपनी दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे। तो इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। जय माता दी।